राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ, जो अब 1 जुलाई से स्टार्ट हो गई है, 1 जुलाई से। ठीक है, तो आज जो है वो देवशयनी एकादशी है। ये इस बार 5 महीने रहने वाली है, चतुर्मास नहीं होगा, एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा। तकरीबन 148 डेज़ तक हम अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं कि उतना टाइम तक रहेगा। एक्चुअली इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब विष्णु भगवान सो जाते हैं तो एक सृष्टि भी जो है वो हमारी सब बिल्कुल कार्यबद्ध है, सबके अपने अपने पोर्टफोलियोज़ हैं, अपने अपने काम हैं। ठीक है, तो वो जब जिस समय पे रेस्ट पे जाते हैं, वो जब 4 महीने के लिए आराम करेंगे, तो उस समय शंकर भगवान और उनका परिवार जो है सारा का सारा उस कार्य को करेगा। यानी कि वो कार्य छूटता नहीं है, लेकिन उनको आकर करना पड़ता है। कभी वो तपस्या पे चले जाते हैं, वो योग निद्रा कहते हैं इसे। योग निद्रा में कभी वो चले जाते हैं, कभी वो चले जाते हैं। वो क्षीर सागर, जिसे खीर का सागर भी कहा जाता है, तो वहाँ वो जा कर के अपनी शैया पे आराम करते हैं। तो आप ये देखें कि 4 मंथ तक कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ रहती हैं। अब ये हम कोई भी शुभ कार्य जो होते हैं इसी वजह से वर्जित होते हैं। एक्चुअली क्या है, हम लोगों को पता तो है, सब लोग बताते हैं, बड़े बता देते हैं, लेकिन मेन क्या होता है कि हम लोगों को ये नहीं कारण पता होता। तो बच्चे अधिकतर ये कह देते हैं बेकार के वहम है। तो बेकार के वहम नहीं होते। तो मैं आपको बुक में से भी पढ़कर बताऊंगी कि एक्चुअली वो सो जाते हैं तो नेगेटिविटी उनके पास, उनकी बॉडी में से भी उत्पन्न हो जाती है। कितनी बार उनकी बॉडी पार्ट्स में से नेगेटिविटी जो है वो उत्पन्न होती है, जो कि आपके लिए नुकसानदायक होती है या पहले भी होती रही है। तो दुर्गा स्तुति में से मैं आपको थोड़ा सा पढ़ने के बाद उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो हम पहला अध्याय जो है दुर्गा स्तुति का, उसको मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, बाद में आप खुद भी उठाएं उसको और पढ़ के देखें। ठीक है, ऋषि ने पूछा राजा से, कारण तो बतलाओ, भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाओ। मुनि मेघा बोले, सुनो ध्यान से, मग्न निद्रा में विष्णु भगवान थे आराम से शेष शैया पे वो। ठीक है, असुर मधु कैटव वहाँ प्रगटे दो, श्रवण मैल से, कानों की मैल से। ठीक है, श्रवण मैल से प्रभु की लेकर जन्म, लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म। उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए, लखी निद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मग्न मन ब्रह्मा स्तुति करी कि इस योग निद्रा को त्यागो हरि। तो उनको क्या कहा गया विष्णु जी को कि ये देखो कौन आ गए हैं, ये आपके कानों से ही जन्म ले लिया है इन दोनों डीमंस ने या दोनों असुरों ने। ठीक है, वहाँ से जन्म ले लिया है, तो आप जो अपनी योग निद्रा है उसको त्याग दो। ठीक है, और इनका जो है विनाश करो। तो आपकी सुरक्षा के लिए जब भगवान भी, वो ब्रह्मा जी यानी कि जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान देने वाले, जिन्होंने सृष्टि रची, जिन्होंने सारी दुनिया बनाई, तो वो उन्हें भी ख़त्म करने पे लग गए। यानी कि उनके आँख बनते ही, वो पालन करता है, पालनहार है विष्णु जी, तो उनकी आँख बंद होते ही, उनके आँख बंद होते ही कितनी नेगेटिविटी उभर के आ गई। इसी कारण से, बाकी मैं पूरा और कंप्लीट नहीं पढ़ रही हूँ, आप उसे पढ़िएगा और आनंद लीजिएगा। उसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो योग निद्रा में विष्णु भगवान है, उन्हें जगाने का, उनके जागने का भी टाइम जो है वो उसको चतुर्मास कहते हैं, 4 महीने के बाद आता है। लेकिन हम क्या करते हैं अब, किस तरह से हम लोग इस पर्व को मनाएं। लोग क्या करते हैं, कोई भी एक चीज़ छोड़ देते हैं। कुछ लोग चावल छोड़ देते हैं 4 माह के लिए, कुछ लोग नमक छोड़ देते हैं। आपकी जो भी प्रिय वस्तु है उसे आप त्याग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक संयम है, व्रत है, कोई 4 महीने तक भूखा प्यासा तो नहीं रहेगा। तो उसके लिए आप एक जो चीज़ होती है उसको आप अवॉइड कर देते हैं कि हम लोग ये नहीं खाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब किसी को करेले पसंद नहीं है तो कहते जाओ जी मैं करेले ही नहीं खाता, वो काम नहीं करना। मतलब जो पसंद है चीज़, जिसको आप रेगुलरली खाते हो और उसके बिना नहीं रह सकते, व्रत उसको कहते हैं, संयम उसको कहते हैं कि आपने उसके ऊपर अचीव किया, कि आपने उसको छोड़ा तो थोड़ी कुछ अचीवमेंट हुई है। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। नया बिस्तर बनाइए,
विष्णु जी के लिए लड्डू गोपाल भी हैं आपके घर में, छोटे भगवान जी भी हैं, बड़े भी हैं, कृष्ण भगवान जिस भी रूप में है, उनका कोई भी रूप है विष्णु जी का, तो उन्हें आपने बिस्तर लगा के देना है, वहाँ सुला देना है। जब 2 टाइम मिलेंगे ना, संधि काल होंगे, उस टाइम पे उनको करवट बदलानी है, ठीक है। ये नहीं है वो वहीं के वहीं सुबह ताली बजा के उनको जगाना है, ठीक है। इस तरह से उनको मॉर्निंग में जगाना है, खाना पीना भी देना है, भोग भी लगना है, सब कुछ होना है। उसके बाद उनको लिटा, इजी कपड़े, अब हम भी कोई लद वद के ज्वेलरी पहन के तो नहीं ना सो पाते, तो सोने के लिए तो हमें भी थोड़े कॉटन के कपड़े चाहिए होते हैं, थोड़ा इजी चाहिए होते हैं, जो थोड़े लूज़ हों। इस तरह के आराम वाले कपड़े पहनाकर आप उनको लिटा दें, या उनको सोने के लिए वहाँ पे अपने उनके बेड के ऊपर, जो आपने उनके लिए बिस्तर लगाया है, उसके ऊपर आप उन्हें सुला दें। तो इस तरह से करके आपने करना है। और अब क्या होगा, अब आगे आए शंकर जी आएंगे और वो सारा फिर मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगी कि कैसे शंकर जी ने आना है, उन्होंने कैसे अपने पोर्टफोलियो संभालना है। अब वो कैसे, इनके आंख बंद करने पे देखा कैसे हैं हमारे देवी देवता, कितने महान, कितने ऊंचे, उनको हम किसी भी तरह से नहीं समझ रहे तो वो हमारी अपनी बुद्धि का कुछ फेर है, हमें समझ नहीं आ रहा उस चीज़ को, लेकिन वो लोग तो अपनी ड्यूटीज़ पूरी माता पिता की तरह ही कर रहे हैं हमारी, तो हमें उनको समझना होगा। मेन क्या होगा, हमें धीरे 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 करके इन चीज़ों की आदत डालनी होगी। हम लोगों को तो खैर, मैं भी ऐसी थी आप ही की तरह ही, कोई इतना वो नहीं है कि आपने ऐसा कर दिया तो कोई गुनाह हो गया। तो आप लोगों को भी नहीं पता है कौन सा महीना सावन का होता है, क्या होता है, हिंदी के मास बच्चों को पता ही नहीं है। तो मैं एक वीडियो ज़रूर आपको बताऊंगी, उसके अंदर भी मैं आपको सारे मास लिख के दूंगी कि किस किस तरह से कौन कौन सा मास होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या ऐसा करते हैं, मैं पंचांग में ही आपको ये एक्स्ट्रा डाल के देती हूँ कि ये वाला मास है, आप पंचांग देखिएगा, ठीक है। उसके अंदर देखना और उसमें मैं आपको डाल के दूंगी। और उसके बाद आपने विष्णु जी के लिए जो भी मंत्र बोलना है उनके सोने के टाइम, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल के दूंगी। जो भी आपने उनके लिए मंत्र बोलना है, आपको मंत्र नहीं बोलने आते, मोस्टली मैं ऐसे ही लोगों से मिलती हूँ जो कहते हैं हमें इतना मंत्र बोलना नहीं आता, हमें ये सब नहीं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ ये कह सकते हो प्रभु सो जाइए, ठीक है। आप उनको कहो प्रभु जाग जाइए, ठीक है। इस समय पर मैं आपको कहूँ, सब लोग अपने अपने में हैं और कितना भी, सबके घर में शंख तो सबके घर में रहता है, ठीक है। तो आप उसमें जल भर के रख सकते हैं। अब कोई हेल्दी नहीं है, ठीक नहीं है, बजाते हैं तो आसपास विषाणु जो हैं सब नष्ट होते हैं। तो अगर हम उसमें रखा हुआ जल जो सारा दिन हम मंदिर में रखें, पूरा दिन आप रखिए, तो उसका थोड़ा थोड़ा छिड़काव अपने घर में करते हैं, दहलीज पे करते हैं, तो नेगेटिविटी दूर होती है। और जो अनवेल है, बीमार है, उसको अगर वो वाला आप पिला देंगे तो आप देखेंगे कि उसके लिए भी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, ठीक है। दिमाग बच्चों को दोगे, उनका भी दिमाग अच्छा होगा, तेज होगा। आप वो जल रखा हुआ भी उनको पिला सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है, वो बजता नहीं है, उसको लेके उसमें आप चावल भर लो, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल लो और वो आप विष्णु जी के आगे रख दो। अगर जो लोग नित्य हवन वगैरह करते हैं, उनके एक नियम है, जो लोग कर सकते हैं और जो नित्य करते हैं, तो वो लोग तिल और चावल की आहुति जो है वो हवन के अंदर दें। हवन करते हुए उसके अंदर आहुति तिल और चावल की दें और विष्णु जी का ध्यान करें और उनका नाम जपें, ठीक है। अब इसी जानकारी को अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ और नई जानकारी के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, सबसे बड़ी बात है, ना तो अब विवाह होंगे, जो मेन बताने वाली बात थी, ना तो विवाह होंगे, ना मुंडन, ना गृह प्रवेश, ना घर बनाना, ना कुछ करना, यानी कि कोई भी शुभ कार्य वर्जित। वो शुभ कार्य सिर्फ इसी वजह से वर्जित हैं क्योंकि हमने, जो विष्णु जी हैं पालन करते हैं, जो सृष्टि को चलाते हैं, हवा उनकी वजह से चलती है, भोजन उनकी वजह से मिलता है हमें खाने को। तो जब वो ही सो गए, वो ही नींद में हैं, तो अपने माता पिता के सोते हुए हम कैसे कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। जो सृष्टि के पालन करता है, जब वो भी सो गए हैं,
तो हम कैसे शुभ काम करें। सिर्फ इसीलिए शुभ काम नहीं करना है, ना ये कोई वहम है ना कोई बेकार की बात। अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को आप अच्छे से समझिए। बहुत ही अच्छी ऋषियों ने पहले से सब कुछ प्लान करके, कब मौसम में क्या खाना है क्या नहीं खाना, जब आप इन चीज़ों को समझोगे ना तो आपको लगेगा कि हमारे पास इतनी रिचनेस थी, हम लोग इतने रिच हैं और उसके बावजूद भी हम लोग अपने ही संस्कार नहीं समझ पा रहे और अपने ही यहाँ पे जो मिल रहा है उसी नहीं समझे। जो इतनी बड़ी जायदाद हमारे लिए, वो असली जायदाद है, वो धन दौलत है, वही जो हमारे ऋषि मुनि इतना शोध करके हमारे लिए छोड़ गए। हम आज कर क्या रहे हैं, एक पॉइंट उठाते हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड एंड जस्टिफाइड है, ठीक है, उन लोगों ने जस्टिफाई करके उसमें लिख दिया, उस पॉइंट को हम लोग उठाते हैं और उठाने के बाद उसमें से बाल की खाल निकालनी शुरू कर देते हैं। तो हर चीज़ के अंदर बाल की खाल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ें जैसी होती हैं कई बारी हमें उसे अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम इसलिए इन चीज़ों को धिक्कारते हैं या मना करते हैं क्योंकि हमें समझ ही नहीं आई। तो मेरे सब लोगों से यही निवेदन है कि सब लोग आपको अपने अपने तरीके से अच्छे से हर बात समझाने की कोशिश करें। जो भी इस कार्य के अंदर हैं वो सब लोग आपको समझाएं। एक्चुअली क्या होगा, जब हम लोग आपको समझाएंगे ना तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए आप सब लोग बहुत अच्छे से समझो और ध्यान दो। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। नमस्कार।